हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एसएमसीआई करियर क्लासेज में। आज की जो हमारी प्रश्नावली है 4.2। इससे पहले जो है 4.1 क्लास हो चुकी है हिंदी। इस जो चैप्टर 4 है उसका नाम है द्विघात समीकरण। बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, ठीक है। और इससे पहले 2.1 हो चुकी है, 2.2 भी हो चुकी है, 3.1 हुई है, 3.2 और 3.3। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये जो है 7वीं क्लास है। क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी, तभी जो है ऊंचाइयों का जो है नजारा ही कुछ अलग होता है। और हमने इस इन क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी पढ़ने में मजा आएगा। ये हम बार बार कह रहे हैं, ठीक। आज जो है आज का मोटिवेशन कोट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। लाखों ठोकरें खाकर भी संभलता रहूंगा, गिरूंगा और उठकर फिर से चलता रहूंगा। इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.2 4.2, ठीक। आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड अगर आप करना सीख लिया, ठीक है, गुणनखंड करना आपने सीख लिया तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। और गुणनखंड से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट पूछेगा या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें गुणनखंड करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे हल कर पाएंगे। जैसे मूलों जिसमें एक थी कि सत्यता की जांच करनी, ठीक है, तो उसमें भी गुणनखंड करना ही होता है, ठीक है, जब तभी आप मूल निकाल पाएंगे और उसके बाद ही सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो आज हम इस जो है क्लास में पहले शिद्दत से जान लेंगे कि जो है मतलब गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड के बेसिक रूल क्या होंगे। और इसमें सिर्फ गुणनखंड ही नहीं, गुणनखंड के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, रूट वाले, जिनसे आपको डर लगता है, उसका डर भी आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक। ध्यान से आज क्लास देखिएगा, ठीक। अरे बाप रे, पहला ही क्वेश्चन जो है आपका रूट का आ गया है, ठीक। तो डर के मत भागना, हम 2 4 जो है आपको बेसिक चीजें बता दें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लो, देखो, जब रूट 2, इसको तो जानते ही होंगे, है ना। रूट 2 की गुणा रूट 2 से होगी तब क्या हो जाता है, तब रूट हट जाता है, ठीक। जब रूट 2 की गुणा रूट 2 से होगी तो रूट हट जाता है। कहने का मतलब, कोई भी नंबर है, कोई भी मान लो ये 2 नंबर है, तो इसके पास जो होगा 2 रूट होंगे, एक रूट ये होगा और एक ये रूट होगा। मतलब जो भी सिंगल नंबर होता है वो 2 रूट से मिल के बना होता है, नहीं। ऐसा होता क्यों है, चलो देखते हैं। देखो, रूट का मतलब ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट की बात नहीं हो रही है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है, ठीक। स्क्वायर रूट, ठीक, स्क्वायर रूट की बात हो रही है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी संख्या पर घात 1/2 होना। तो जब ये रूट हटाओगे तो इस पे घात 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जब ये रूट हटाओगे तो इस पे भी 1/2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? और जब आधार समान होते हैं तो घातों का योग हो जाता है, घातों का योग कर दो, 1/2 और 1/2, ठीक। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा ये है आधा ये है, तो क्या हो जाएगा पूरा, ठीक। तो मतलब 1 हो जाएगा। तो 2 की घात 1 क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये देखो 2 = 2 आया, तो वेरीफाई हुआ, समझ में आया कि कैसे होता है कि 2 के अंदर 2 रूट छुपे होते हैं, ठीक। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, मान लो जो है रूट 3 है, ठीक। 1 और रूट 3 से गुणा करा दो, तब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। रूट 5 है, ठीक, और रूट 5 की गुणा रूट 5 से करा दो तो 5 हो जाएगा, ठीक। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। आप इसको सीख लेंगे ना, आपका रूट का जो डर है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दे, जैसे मान लो रूट 6 की गुणा रूट 6 से कराओगे तो 6 आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर रूट रूट की गुणा कराओगे तो रूट हट जाता है, कब, जब उसके अंदर वाली संख्या जो है समान हो, ठीक। याद रखोगे ये बात, बोलो हाँ या ना, ये बात याद रखोगे, ठीक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो दूसरा पॉइंट भी समझ लो यहीं पे, ठीक। और इसको लिखते रहना, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, साथ साथ में जो है पेन चलाते रहना है।
दूसरा समझ लो, जैसे √2 की गुणा √3 से हो, ठीक, क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, रूट तो लगा ही रहेगा और नंबर नंबर की गुणा हो जाएगी, 2 3 6। बोलो बात समझ में आई? एक और ले लो, जैसे मान लो √6 की गुणा √5 से होगी, ठीक है, तो रूट तो लगा ही रहेगा, लगा लो भाई, रूट नहीं हटने वाला। अगर समान होते हैं, मतलब 6 और 6 होते या 5 5 होता तो रूट हट जाता, लेकिन यहाँ पे असमान है तो 6 और 5 की गुणा हो जाएगी, तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया गुणा करने का तरीका, ठीक, और ये हो गया समान संख्या का गुणा करने का तरीका, ये असमान। और देखो, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक। यहीं पे देख लो, देखो, जब √2 को √2 में जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ने की बात हो गई, वहां पे गुणा की बात हुई, ठीक। जब √2 और √2 मतलब एक रूट ये है, ठीक, एक रूट ये है, इनको जोड़ेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लो दिया है 3 √2, ठीक, प्लस का 4 √2, तो देखो 3 और 4 पहले तो ये साथ में जाएगा और रूट तो लगाए देने, ठीक, बोलो बात समझ में आई? अब तुम लोग बताओ, जैसे मान लो √3 मतलब 2 √3 प्लस 2 √2, क्या ये जुड़ सकता है? बोलो, देखो, जब समान रूट होंगे तभी जुड़ेंगे, ठीक है? जब समान रूट होंगे तभी जुड़ेंगे, ये असमान है तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक, समझ में आया इतना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो जो है ये पूरी क्लास आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। अगर लिख नहीं पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, सामने से हट जाते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ, अब आ जाओ सारा, ठीक। अब जो है क्वेश्चन का निपटारा कैसे, क्वेश्चन का जो है निपटारा कैसे, आज आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता तब तक ये क्लास चलनी, ठीक। क्लास में सबसे पहले गुणनखंड का रूल होता है कि पहले इन दोनों की गुणा होगी, ठीक, इन दोनों की गुणा होगी, मतलब 4 √3 की गुणा 2 √2 से हुई है, ठीक। अब देखो, पहले इन दोनों की गुणा होगी तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक। हमने बताया था कि √3 और √2 अलग अलग है लेकिन गुणा हो जाती है तो ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक, अरे यहाँ पे 3 है, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे जो है 3, देखो 4 √3 की गुणा 2 √3 से कराओ, ठीक, तो 4 दूना 8 और √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक। बोलो बात समझ में? अब 24 से हमें कैसे भी करके 5 बनाना है, तो 8 3 24 होता है और 8 - 3, 8 - 3, 8 - 3 5 होता है, ठीक। अब बताओ ये चीज समझ में आई? तो यही लिख लो, देखो ध्यान से, 4 देख लो ध्यान से, 4 √3 x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2 √3, ठीक, बराबर 0, ठीक। हमें निकालने का गुणनखंड, ठीक। आज हम इसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक, ये जो है 2 2 के पेयर बना लो, जोड़े बना लो। अब इसमें कॉमन लेना सीखो, ठीक, कॉमन लेना सीखो। देखो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो 4 और x कॉमन ले लेंगे, तो इससे 4 निकल गया और एक x निकल गया, तो √3 बचेगा और x बचेगा, ठीक। इससे जब 4 निकालोगे तो 4 नहीं बचेगा, इससे भाग करते हुए निकलता है, तो 4 जो यहाँ, ठीक। यहाँ पे माइनस, देखो हमने बताया √3 के पास 3 के पास कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे, ठीक। 3 के पास कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे, तो हम इसको ये लिख लें, बोलो, ये लिख सकते हैं ना, 3 को क्या हम 2 रूट में बदल सकते हैं, ठीक। अगला स्टेप कर लो, ठीक है, यही समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया।
तो √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी, कॉमन निकालो। ठीक है, तो क्या बचेगा, √3x माइनस, देखो माइनस भी निकाला है तो प्लस का, ठीक, बराबर 0। बोलो बात समझ में। ये जो है एक जैसे है तो इनको एक वाली √3x+2 और 4x माइनस का √3 बराबर 0। ठीक, समझ में आए। दो हमारे हल निकले हैं, √3x+2, ठीक है, और कौन सा निकला है, 4x माइनस का √3 बराबर का 0 बराबर का। बोलो बात समझ में। अब गुणन में निकालना है ना, हल ये निकल आए, ये क्या है, ये हल ही है। अब हम इसको जो प्योर मतलब x में निकालेंगे, इसको उधर √3x बराबर माइनस कर दो, √3 इसके नीचे आ जाएगा, x बराबर माइनस कर दो ठीक, एक जो है ये हल निकल आए। ठीक, दूसरा ये देखो, इसको उधर 4x बराबर √3 इसके नीचे लिया, x बराबर √3 बटे 4, एक। ठीक, ये दो हल निकले हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आराम से देख लेना, सिद्धर से पढ़ना, ठीक है, सिद्धर से समझाया है। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी रूट वाला आ गया। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस चीज की गुणा साइन, ठीक, इस चीज की गुणा साइन है, तो √2 की गुणा 2√2 से कराओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जब रूट की गुणा पहले फिर दो ऐसे रूट की गुणा होगी 2, √2 की गुणा √2 से होगी 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब हमें 4 से क्या बनाना है, तो हम 4 से अगर 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा, ठीक है, 4x से जो है हम 1x माइनस कर देते हैं, x आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो √2x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 2√2 बराबर 0। ठीक, अब देखो ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, √2x² माइनस, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे लिख लिए, एकदम जो है तोड़ के बता रहे हैं सवाल को, ठीक है, एक एक पॉइंट तोड़ के बता रहे हैं ताकि तुम्हें कहीं दिक्कत ना आए कॉमन लेने में। इसको जो है √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 के पास जो है 2 होंगे, 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो √2 और x ये दोनों में कौन मिले, यहाँ से रूट भी निकल गया, x भी निकल गया, तो एक x निकल, यहाँ से एक रूट निकाल गए, एक रूट निकाल गए तो क्या बचेगा, 2 x। ठीक, देखो 2 तो ये लिखा हुआ है, ठीक, और एक इससे रूट निकाले तो एक, और x नहीं बचेगा क्योंकि x तो हमने निकाल दी, x जो है नहीं बचेगा, ठीक, x नहीं बचेगा। यहाँ से एक कॉमन x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, अब ये समान है तो इनको एक वाले x माइनस 2 और इधर √2x प्लस का 1 बराबर 3। ठीक, अब देखो x माइनस 2√2 बराबर 0, √4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखो इसको उधर भेज, x बराबर 2, ये हल है, ये हल है। दूसरा √2x इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 और ये इसके पीछे आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1/2। वो लोग बात समझ में आई, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से समझाया है, अच्छे से करना, ठीक है, देख लो कहीं पे दिक्कत नहीं है, पूरा हमने तोड़ के बताया कि कैसे 4 को 2 में तोड़ा और 2 को जो है 2 बार में तोड़ा, फिर कैसे कॉमन लिया। ठीक, ध्यान से देखोगे, वीडियो पॉज करके लिख के देख लेना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो,
ये देखो, ये भी रूट वाले एक साथ कर दिए ताकि तुम जो है 3-4 क्वेश्चन लगातार देखो और कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ में देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा करा, एक्स की इधर भी गुणा करो, एक्स की इधर भी, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 रूट एक्स माइनस का एक्स, तो माइनस के अंदर गुणा कर और रूट 2। ये आसान सा है। ठीक, ये जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है, तो एक्स लिख लो, तो एक्स माइनस रूट 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ले, देखो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अपोजिट हो जाता है, ये याद रखो। जब भी माइनस की गुणा करो या माइनस कॉमन ले लो तो जो है वो हर साइन उल्टा कर देता है। अगर माइनस से गुणा करा रहे हैं वो, ठीक, तो माइनस वाला प्लस कर देगा और प्लस वाला माइनस कर देगा। और अगर तुम माइनस कॉमन ले रहे हो तभी उल्टा कर देता है, माइनस वाले को प्लस कर देगा और प्लस वाले को माइनस कर देगा। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो लिख लो एक्स माइनस रूट 2, और यहाँ पे हमेशा 1 कॉमन लिया जाता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक, तो एक्स माइनस बराबर 0। ठीक, अब इसको जो है दो पार्ट में तोड़ लो, एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0, इसको उधर भेजोगे एक्स बराबर रूट 2। बोलो बात समझ में आई? अब इधर देखो एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको उधर भेजोगे तो एक्स बराबर 1। तो ये इसके हल है। ठीक, ये क्या है इसके हल, ये भी है। आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा देखो क्वेश्चन, लिखा है गुणनखंड द्वारा समीकरण को मूल ज्ञात करें। ठीक, मूल वही होता है जो गुणनखंड कहने के बाद जो दो ब्रैकेट बनते हैं ना छोटे छोटे, वही मूल होते हैं। बस उनको एक्स के बराबर, मतलब जो मूल होता है उसको बराबर में 0 कर दो, ठीक, और फिर एक्स का मान निकालो। ठीक, ये समीकरण है जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, इसकी गुणा कराएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6। अब हमें 5 लाना है तो क्यों ना हम 2 प्लस 3 कर दे, 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये 2x प्लस का 3x बराबर 5x। ठीक, आसान सा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ से जो है कॉमन ले लो, यहाँ से जो है तुम क्या कॉमन ले सकते हो, x ही मिल रहा है तो x कॉमन ले लो, तो 2x माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक वाली 2x माइनस का 3 और x माइनस 1। बोलो बात समझ में आई? अब इन दोनों को जो है दो पार्ट्स में तोड़। ठीक, 2x माइनस का 3 बराबर में 0 और x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, इसे उधर भेजो 2x बराबर 3, ये इसके नीचे आ जाएगा x बराबर 3/3। तो ये क्या है हल है। ठीक, हल का मतलब है जब ये दोबारा तो इसमें रखोगे तो इसको 0 कर देगा, x बराबर 3/2 रखोगे ये 0 कर देगा, इसी का मतलब होता है। ठीक, x माइनस 1 बराबर 0, उधर भेजोगे तो ये तो बना जाएगा। ठीक, तो ये भी हल है। ठीक, बोलो बात समझ में? आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। दूसरा देखो लिखा है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, ये जो है स्क्वायर है 3x स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर यहाँ पे आ गया, स्क्वायर में क्वेश्चन सही से लिख देते हैं। ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 6। ये है एक्सप्रेशन। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, गुणनखंड के द्वारा हल करना है। तो देखो इन दोनों की गुणनखंड को करना ही सीखना होगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा 4 या 12। ठीक, या 3 चक्कू 12, बात तो एक ही है। अब हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है 4 बनाना है। ठीक, तो हम क्या करें 12 है ना, तो 12 का फैक्टर क्या होगा 6 गुणे 2, 6 गुना 12। ठीक, और 6 माइनस 2 बराबर 4, मतलब अगर हम 6x माइनस का 2x कर दें तो हमारा 4x आ जाएगा। देखो ऐसे क्लिक होता है, तुरंत क्लिक हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर दो
तो 3x² ठीक माइनस का 6x और प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे देखना भी पड़ता है, कुछ ये नहीं कि कुछ भी साइन लगा दिया जाए। अरे यहाँ पे माइनस का 4x है, इसीलिए जब हम माइनस का 6x से माइनस करेंगे, ठीक है, तब जो है माइनस के 6x से जब 2x माइनस करेंगे तभी 4x आएंगे। ठीक है, जैसे माइनस का ही कर लो प्लस का ही कर लो, तभी जो है माइनस का 4x आएगा। ठीक है, अब कॉमन ले लो, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ से सिर्फ जो है 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आई? अब इन दोनों को एक साथ निकलो, x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आ गए ना। अब इनको फिर लिख लो, दो पार्ट्स में लिख लो। यहाँ पे क्या है x माइनस 2 और 3x प्लस का 2, ये सब 0 में कर लो। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये क्या है, ये क्या है x बराबर 2। ठीक, जब ये इसमें रखोगे तो इस चीज को 0 कर देंगे। ठीक, अब ये देखो 3x प्लस का 2 बराबर 0, 2 उधर भेजो, तो 3x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस का 2/3। ठीक, देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तुम जब इसको करोगे तो तुम्हें आराम से समझ में आएगा, और बिना गुणनखंड के तो तुम बीजगणित नहीं पाओगे। इसीलिए स्पेशल क्लास रखी है ताकि तुम बीजगणित सीख जाओ। ठीक है, इसीलिए जो है हमने एक अलग से लेक्चर बना दिया है गुणनखंड का, जिसमें रूट वाले भी करवा रहे हैं और बिना रूट वाले भी करा देंगे। और ये 10-12 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से निपटा डालो, तुम्हारी बीजगणित स्ट्रांग हो जाएगी। देखो लिखा है इसके मूल ज्ञात करो। ठीक, तो 6 और 2 की गुणा करो। ठीक, 6 और 2 की गुणा करो, 6 गुणे 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें 12 से क्या बनाना है, मतलब x लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 3 बराबर 12 होगा, और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या बनाना है, माइनस का x ना, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 4x प्लस का 3x करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में? तो माइनस x के लिए तो उठा के पूरा यहाँ रखो। ठीक, लिखो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ इन दोनों का जो है जोड़ा बना लो। ठीक, अब कॉमन ले लो, 2x कॉमन मिल रहा है, तो 3x माइनस का 2 बचेगा भाई, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये ले लो 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, इन दोनों के एक साथ लिखेंगे, 3x माइनस का 2, 2x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, अब जो है इसको दो पार्ट्स में तोड़ लो, 3x माइनस का 2 बराबर 0, 2x प्लस का 1 बराबर 0। इसको उधर भेजो, तो 3x बराबर का 2, इसके नीचे आ जाएगा x बराबर 2/3। तो ये क्या है, ये है, और इसको उधर भेजो, तो 2x बराबर माइनस का 1, तो इसके नीचे आ जाएगा x बराबर माइनस का 1/2। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखो ये रूट वाला आया है। ठीक, तो इस रूट से डरना नहीं, क्योंकि हमने रूट के जो है 3-4 क्वेश्चन लगातार करा दिए, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक, देखो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, इन दोनों की हम गुणा कराएंगे, क्या आया 6 आया, 3 गुणे 2 बराबर 6। ये हम एकदम सीधा समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, आराम से जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और ये तो एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे कैसे ही बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, इसीलिए लिखे दे रहे हैं। क्या है 3 गुना 6, अब 6 से क्या बनाना है, 2 रूट 6x। ठीक, तो 2 रूट 6 गुणे x, तो इस तरीके से कर लो। ठीक, देखो अगर हम रूट 6 की गुणा रूट 6 से कराएं तो 6 आ जाएगा। ठीक, अगर हम रूट 6 को जोड़े 6, तो 2 रूट 6, ये समान। ठीक,
अब हमें लाना है माइनस, तो अगर हम माइनस रूट 6x माइनस का रूट 6x अगर इनको जोड़ेंगे तो माइनस का तो रूट 6x आ जाएगा। ठीक, तो हम 2√6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रख सकते हैं, लिखिए। तो 3x² माइनस का 6√x माइनस का 6√x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, अब देखो, अब कॉमन लेना है तुम्हें। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 x²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम इसको √3 गुणे √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही लिखना है। ठीक, √3 गुणे √2 x माइनस 6। अच्छा, ये जो इसके अंदर हमने x फिर उल्टा बना दिया। देखो √6 तो √6x प्लस का 2 बराबर। ठीक, अब ये दो जोड़े बना लो। ठीक, दो जोड़े बना लो, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, √3x, √3x कॉमन, क्या बचेगा, √3x। यहाँ से √3 निकाला और बचा √2x। ठीक, बोलो बात समझ में आई। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अभी कॉमन लेंगे, पहले इसको बना ले कॉमन के अलावा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √2x, और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, इसको हटा दो। ठीक, इसको हटा देने ताकि ठीक, 2 को क्या लिखेंगे, √2 गुणे 2 बराबर। ठीक, √3x √2x 3 है। ठीक, माइनस √2x। ठीक, अब देखो यहाँ से √2 और √2 कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो √2, तो क्या बचेगा, √3x माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस लिख लो यहाँ पे, माइनस कॉमन ले तो क्या रहेगा, √2। अरे x तो यहाँ से निकाल लिया है ना, तो x यहाँ पे नहीं बचेगा। √2 और √2। ठीक, देखो देखने से लग रहा होगा कितनी गलतियां यहीं पे हो गई है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखना। ठीक, तो ये दोनों समान है, तो एक बार जो है ऐसे लिख लीजिए। ठीक, एक जोड़ा लिख लिया, बाकी क्या है, √3x माइनस 4। ठीक, ये तुम्हारे हल निकलना है, ये तुम्हारे हल निकलना है। इसको आगे देखो, यहाँ क्या है, √3x माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम एक ही बात बराबर ले, तो √3x बराबर, ये x बराबर √2/4। बोलो बात समझ में आई। ठीक, ऐसे होगा कुछ इस तरीके से, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, नींद अगर आ रही होगी इस क्वेश्चन को करोगे ना, नींद सारी गायब हो जाएगी। दूसरा देख, अब लिखा है इसके द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। ये 2025 में आया क्वेश्चन, 2025 में क्वेश्चन आया है। जब इन दोनों की गुणनखंड 9 दूनी 18, 18 से हमें क्या करना है, 3। ठीक, तो हम 6 या 18, ठीक, और 6 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करें, माइनस का 6x प्लस का 3x क्या है, माइनस का 3x आ जाएगा। यही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे चिपका देना, 9x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 6। ठीक, यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस का 2, यहाँ पे 3x माइनस का 2 बराबर, यहाँ पे 1 कॉमन है, इन दोनों से एक साथ लिख दूंगी,
3x माइनस का 2 और 3x प्लस का 1 बराबर, ठीक समझ में आया? अब देखो क्या है, 3x माइनस का 2 बराबर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 3, ठीक ना? आराम से देखो 3x बराबर का 2, x बराबर 2/1 ये हल हो गया, ठीक। 3x बराबर का माइनस का 1, इसके नीचे x बराबर माइनस का 1/3, तो एक ये जो है हल हो जाएगा, ठीक। बोलो बात समझ में आई? देख लो अच्छे से तभी समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी देखिए, भयंकर क्वेश्चन है, फिर हल्के में ले 48 और 1 गुणा होने 48 है, 48 से हमें 13 बनाना है, 48 से हमें 13 बनाना है, 48 हमें 13 कैसे बनाना है? तो ऐसा पहाड़ा ढूंढो जो है जिसमें जो है 48 आता हो, तो 8 6 48, 8 से 14 ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सारे गुणनखंड आ जाता है, इससे पता चल जाता है। एलसीएम लेना आता है कि वो भी सिखाना पड़ेगा। ठीक देखो 2 3 6 6 दूनी 8, ये क्वेश्चन गड़बड़ है क्या भाई? इसमें हो सकता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगे, इस क्वेश्चन में जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 13x1 नहीं रहा है किसी भी तरीके से, ठीक। 3 गुना 6, 6 गुना 12, अगर 12 माइनस 4 करें तब भी नहीं आएगा, ठीक। देखो ये इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, तो श्रीधराचार्य वाला जो है अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे, पूरा जो है श्रीधराचार्य ये सारी चीजें अगली क्लास में पढ़ाएंगे, तो ये क्वेश्चन जो है अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला तब लगता है जब गुणनखंड विधि जो है फेल हो जाती है। भाई श्रीधराचार्य एक साइंटिस्ट हैं और इंडियंस तो इन चीजों में माहिर होते हैं जुगाड़ करने में, जब किसी का हल ना निकले तो फॉर्मूला ऐसा बना दिया श्रीधराचार्य सब ने कि जो है उसका हल भी निकलने लगा, ये तो गर्व की बात है, ठीक। अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। 5 गुनी 10, ठीक, और 10 से हमें बनाना है 3, ठीक। 5 गुना 10 बराबर, अब 5 गुना 10, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, ठीक। हमें माइनस का 5x प्लस का 2x बराबर माइनस का 3, यही तो हमें लाना है, ये उठा के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 5x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक। ऐसे कॉमन लेंगे, यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है x माइनस 1, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। इनको एक साथ लिख लो, x माइनस 1 5x प्लस 2 बराबर, ठीक। x माइनस 1 बराबर 0, 5x प्लस का 2 बराबर x बराबर 1, ठीक। ये भी एक हल हो, 5x बराबर उधर जाएगा -2 और ये x बराबर -2/5, ठीक। बात समझ में आई? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा इसको भी हल कर लो, ये बस इधर उधर है, ठीक। इसको सबको जो है इधर ही लेके आओ, ठीक। ये जो है सभी को इधर ही ले आओ, ठीक। 3x² इधर आएंगे तो 11x प्लस का 10 बराबर, इन दोनों की गुणा, ठीक। 10 या 30 है, 30 से हमें 11 बनाना है, 30 से जो है 30 से जो है हमें 11 होना, 30 से 11 पता नहीं गुणनखंड से, गुणनखंड से बहुत जल्दी पता चल जाता है। 2 दिए 6 और 6 5 30 और 6 5 11, 6 प्लस 5 क्या है 11, तो 3x² प्लस का 5x प्लस का 6x प्लस का 10 बराबर
इन दोनों को एक साथ जोड़े बनाना। यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो 3x प्लस का 5, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है 3x प्लस का 5 बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस का 5 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। 3x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा है x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 3x इधर भेजेंगे माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 5 बटे ये हो गया x बराबर उधर भेजेंगे माइनस। ये दो है हल है समीकरण। देखो जब तुम्हें लगे कि इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका लासा लेना है, गुणनखंड निकालोगे तो कोई ना कोई एक ऐसा टर्म पॉइंट आएगा जिससे तुम बना ले जाओगे। कैसे 11 लाना है, कैसे 6 लेना, ठीक। दूसरा ऑप्शन आज जो है अपनी क्लास यहीं तक है, ठीक है। आज जो है अपनी क्लास यहीं तक है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, ठीक है। देखो गुणनखंड लोगों का अगर कमजोर हो जाता है तो उनकी 20 गणित पूरी जो है तबाह हो जाती है। इसीलिए हमने अलग से सेशन ले लिया। हमें जब लगा कि मतलब तुम लोगों को दिक्कत आएगी इसीलिए हमने नया सेशन बना दिया है, ठीक। नया वीडियो बना दिया। गुणनखंड जो रूट वाले थे वो भी हमने इसमें जो कवर कर लिया, जो बिना रूट के थे वो भी कवर कर लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा परिवार बड़ा होगा और हम जम के मेहनत कर पाएंगे, और हम आपके एग्जाम तक जो है लगे रहेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम लगा रहेगा तब उस टाइम तक जो है हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक। और इसी चैनल पे जो है साइंस की भी क्लास आने वाली है, तो साइंस की क्लास जो है एकदम तबाही होने वाली है, आपको मजा आ जाएगा। विज्ञान का चमत्कार हम आपको यहीं पे बताएंगे, ठीक। इसी जो है क्लास में जो है बताएंगे, मतलब इसी चैनल पे बताएंगे कि विज्ञान का आखिर चमत्कार क्या, कि इस लेवल का हमने कंटेंट तैयार किया कि आप जो है पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पहले भी पढ़ के बैठे हैं फिर भी आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना तो कहेंगे भाई साइंस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना दोनों, मैथ भी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। इसीलिए खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि जब आप जो है स्वस्थ रहेंगे तभी जो है स्वस्थ मस्तिष्क होगा। आखिरी तक स्वस्थ बने रहना है, अपने आप को निडर रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर साथ में आप लगे रहेंगे, सारे वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आप टॉप करेंगे, कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, राधे राधे।